जिन बच्चों ने बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी पढ़ाई नहीं किया है पूरे साल, और उन बच्चों के मन में ये सवाल है कि सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही जल्दी हमारा टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने अपना टाइम टेबल बहुत ही टाइम के साथ रिलीज़ किया है। बस हमने उसमें अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है, तो ये सवाल हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी आज हमारे पास मुश्किल से 2 महीना तो बचा हुआ ही है, और इन 2 महीने के अंदर अगर हम बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर हम तैयारी करें क्लास 10th एग्ज़ाम का, बोर्ड का, तो हम 90% तक मार्क को भी गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत कम टाइम के अंदर, ये जो टाइम बचा हुआ है, इन टाइम के अंदर कैसे आप एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना डेट शीट कल रिलीज़ किया है, उस डेट शीट में उसने ज़्यादा दिन बच्चों को टाइम नहीं दिया है, और इस साल 21 फरवरी से ही पेपर स्टार्ट हो चुका है। मतलब 21 फरवरी से स्टार्ट है पेपर, और जाते जाते मार्च के मिड मार्च तक ख़त्म हो जाएगा पेपर। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, उनका मैं टाइम टेबल ये बना के लाया हूँ कि अगर आपका 21 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक अगर पेपर है, और इन दिनों के बीच में आप क्या करें और आज से आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला पेपर हम सभी जानते हैं कि हमारा पहला पेपर है हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश, फिर साइंस, एसएसटी, मैथ और आईटी। इन सभी पेपर्स में हमारे लिए जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है वो या तो मैथ होता है या फिर हमारे लिए साइंस होती है, या तो मैथ या तो साइंस। मैथ और साइंस का प्रिपरेशन करने के लिए इसको मैं अभी थोड़ा देर के लिए साइड में रख देता हूँ, मैथ और साइंस। लेकिन हिंदी तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हिंदी में हमें सिर्फ कहानियाँ याद करनी होती हैं। अगर अच्छे से मन लगा के हम हर चैप्टर का समरी भी याद कर लें हिंदी का, तो बहुत अच्छा पेपर हमारा जाएगा। किसका? हिंदी का पेपर जाएगा। अगर हर चैप्टर का, जो हिंदी की 2 बुक होती हैं, उन दोनों किताबों के द्वारा अगर हम लोग केवल उसका स्टोरी रीड कर लें और बहुत अच्छे से उसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें, तो हम उसको बनाकर भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में हिंदी का पेपर लिख सकते। तो हिंदी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रामर है तो ग्रामर को भी आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। हिंदी के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मिनिमम ज़्यादा रोज अगर हम लोगों को टाइम देने का मन करता है तो 1 घंटे हम लोग दे सकते हैं रोज हिंदी के ऊपर। अगर एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर भी हम रोज रिवाइज करेंगे तो हिंदी हमारा तैयार हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 1 या 2 घंटा हम इंग्लिश के लिए भी निकाल सकते हैं। इंग्लिश में भी क्या करना है, डिक्शनरी लेना है या फिर मोबाइल लेना है। मोबाइल से जितना भी हम लोगों का जो किताब है हिंदी इंग्लिश का, उसका हम लोगों को हिंदी ट्रांसलेशन वाला बुक ले लेना है, या फिर अगर उसके अंदर ट्रांसलेशन दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ है, इंग्लिश का अगर किताब है तो उस किताब में जो वर्ड होता है, जो वर्ड आपको नहीं आता है, उसका मीनिंग लिखते चलिए, और मीनिंग लिखकर उसको याद करते हुए चलिए। डेली 1 से 1.5 घंटा इसको पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए इंग्लिश, और उसका भी स्टोरी याद करते जाइए और दिमाग में उसका आंसर बनाते रहिए। क्वेश्चन आंसर कोई ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, अभी टाइम नहीं है हमारे पास हम क्वेश्चन आंसर बैठ के लर्न करें। तो इसको भी आप इंग्लिश से हिंदी में लर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये कला है कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस का प्रयोग करके, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करके आप अगर आंसर को बना कर भी लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर इंग्लिश में मिल जाएगा। मैंने भी अपने क्लास 10th में यही किया था। मैं इंग्लिश और हिंदी का केवल समरी याद करके जाता था, उसके बाद जब समरी पढ़ता था तो क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाता था। तो और बहुत ही अच्छा मार्क्स मैं क्लास 10th में गेन किया था। तो आप भी ये कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में समरी याद करिए हर चैप्टर का। यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर कुछ दिनों के बाद मैं हिंदी और इंग्लिश का भी वीडियो डालने लगूंगा समरी का, उसको आप लोग देखते रहिएगा। तो ये तो रही बात हिंदी और इंग्लिश की। साइंस में, साइंस लगता है कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारा ये जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं।
तो साइंस का पेपर भी ये टफ नहीं आता है, बस बच्चे थोड़ा सा टफ इसको मान लेते हैं। साइंस के पेपर में बायो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आता है। बायो 3 पेपर होती है साइंस की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों एक ही साथ होता है, तो थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इसमें बायोलॉजी का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर बायोलॉजी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसको देखकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी भी समझ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नोट्स बनाते चलिए, एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के चलिए, एनसीईआरटी से पढ़ते हुए चलिए। तो साइंस को एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं उसको याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर 5 साल का पेपर लर्न कर लीजिए, उससे भी हो सकता है आपका पेपर। और अगर प्रीवियस ईयर से लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको लिख लिख कर याद करिए। प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है उसको लिख लिख कर बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तो साइंस का पेपर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एसएसटी के पेपर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसका भी प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख के और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। एसएसटी का जो मीनिंग नहीं आता है उस मीनिंग का वर्ड मीनिंग भी लिखते चलिए। और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जितना भी इंडेक्स क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर वो ना हो सके तो आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन के अलावा आर.एस. अग्रवाल की जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको सॉल्व करिए, या फिर ऑल इन वन की बुक आती है। और सबसे अच्छा है प्रीवियस 5 ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो मैथमेटिक्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 5 साल का पेपर आपको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा के सॉल्व करना है, तो ये पेपर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन एकदम याद करना है कि क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। और मैथमेटिक्स के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, आर.डी. शर्मा की बुक आती है, सब नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल्स को लर्न करते हुए चलना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आईटी का पेपर होता है तो आईटी का पेपर बहुत ही इजी पेपर होता है, और ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी भी आप प्रिपरेशन 2 से 3 दिनों के अंदर, अगर डेली आप इसको पढ़ते चलेंगे तो भी ये 1 घंटा आधा घंटा पढ़ेंगे तो भी ये तैयार हो जाएगा। मैथमेटिक्स रोज 1 घंटा, 1 आवर या 2 आवर डेली आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, और एसएसटी भी 1 आवर या 2 आवर पढ़ना है, और साइंस के लिए भी 2 आवर आप जोड़ लीजिए। तो कितने घंटे होते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटा या फिर आप 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। बस आपको लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने डेली अपना सारा सब्जेक्ट पढ़ा है। ऐसा नहीं कि एक दिन आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो कल हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, परसों मैथ पढ़ेंगे, परसों साइंस पढ़ेंगे। ऐसा करेंगे तो पेपर हमारा कब आ जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलना है और बहुत अच्छा एग्जाम में करना है। टाइमिंग क्या है, 10:30 से 12:30 PM तक है, मतलब 3 घंटे का पेपर है। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा तो उसके ऊपर ये सब टाइमिंग दिया रहेगा कि कब सेंटर पे पहुंचना है, कहाँ हमारा सेंटर गया हुआ है, सब कुछ बताया जाएगा एडमिट कार्ड के ऊपर। तो अभी बर्डन नहीं लेना है दिमाग के ऊपर, शांति से हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने टीचर्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको आपके मम्मी पापा और आपके जो टीचर्स हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में गेन करना चाहते हैं, तो ये एक एनालाइज किया हुआ मेरी बात है। इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करिएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और कमेंट में इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। नोट डाउन कर लीजिएगा।